अस्सलाम वालेकुम। हम लोग देखने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और उसके बाद उसके अंदर एक केस होता है इसका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, वो केस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है क्या। हम लोग को पता है कि भाई कोई भी सिस्टम है जो मतलब नेचर की बात करें, नेचर में हर सिस्टम जो होता है ना टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो मतलब अगर उसकी पोजीशन या फिर कुछ एनर्जी की वैल्यू ये थी तो नेक्स्ट टाइम पे टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेचर के यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो पीरियोडिक होती हैं, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ चेंज होती है और ये परटिबिशन कहलाती है। इसको निकालने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सीधी आसान से नहीं निकल सकती, और जो है हम लोग को परटिबिशन थ्योरी या कोई भी वेरी मतलब अप्रोक्सीमेशन मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एनवायरनमेंट की चेंजों से भी हो सकती है, सही है। और उसका स्पेशल केस क्या है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो सही ना, तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर। और ये काम कहाँ पे आती है, इसके अंदर हम लोग को याद होगा कि हम लोग के पास एनर्जी आइगन वैल्यूज होती हैं कुछ। ये एनर्जी लेवल्स हैं, हम लोग उसको एनर्जी देते हैं तो ये टाइम के साथ साथ एनर्जी चेंज होती है, जो कि ई एच कट इक्वल टू एच म्यू के बराबर होती है ना। ये जो है अब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग का इसके अंदर टाइम इंडिपेंडेंट, हम लोग को पता है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी या श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टाइम डिपेंडेंट हम लोग को पता है ना, वो होती है कुछ एनर्जी जो होती है, एनर्जी होती थी उसके अंदर टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर इक्वल टू हैमिल्टोनियन, है ना। तो मैं जैसे लिखते थे वही लिख लेता हूँ। तो ये होती थी हैमिल्टोनियन, लेकिन इसमें क्या होगा, हम लोग को एनर्जी जो होती है ना उसके हम लोग वो खोल देते हैं उसको डेरिवेटिव, तो ये हो जाता है एच कट, सही है। डेरिवेटिव टाइम विद रिस्पेक्ट टू उसका वेव फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा इसका हैमिल्टोनियन, सही है। ये बस हमारा टाइम डिपेंडेंट परटिबिशन थ्योरी की वजह से आती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन लेंगे जिसको हम लोग पी कह सकते हो। मैं इसके साथ एक आर, अच्छा मैं इसके साथ में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक आर या फिर गामा भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम लोग को जोड़ना पड़ेगा इसके साथ गामा, तो अभी से जोड़ रहा हूँ, सही है। परटिबिशन ये हो गया हमारे पास टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन जो कि टाइम पे डिपेंड करता है ये, और एच नॉट जो होगा हम लोग ने एक अनपर्टब हैमिल्टोनियन लेना, सही है, जिसकी टाइम पे डिपेंडेंसी वैसे चेंज होगी, वो कब होगा जब टाइम जो है वो जीरो के इक्वल होता है। और अगर हम लोग उसकी बात करें तो टोटल हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, अनपर्टब हैमिल्टोनियन, सही है, प्लस एक, सॉरी ये हो जाएगा एक पर्टब हैमिल्टोनियन के जो कि टाइम के रिस्पेक्ट से आता है। ये हम लोग की इक्वेशन हो गई है। हम लोग को टाइम डिपेंडेंट की इक्वेशन पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ना एक चीज़ है, जो हैमिल्टोनियन है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जो वेक्टर जिसको हम लोग वेक्टर या कैट वेक्टर कहते हैं, वे फंक्शन, सही है, वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दोनों चीज़ें टाइम डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हम लोग को जो है ना इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इस्तेमाल कर लेगी, और हम लोग जो है ना इसको एक्सपेंड करेंगे टाइम डिपेंडेंट के अंदर ही। हम लोग क्या कर सकते हैं, आइगन वैल्यू ऐसा कुछ भी सकते हैं कि अगर वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट पे ले रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग को पता है उसका हैमिल्टोनियन होता है, वो इस तरीके का होता है ना। ये इसका हैमिल्टोनियन होता है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का। अगर मैं इस वेव फंक्शन को एक्सपेंड करूँ, सॉरी ये फर्स्ट ऑर्डर स्टेट ले लेते हैं। अगर मैं इस वेव फंक्शन को ऑर्डर को स्टेट को वो करूँ, हम लोग को पता है कैसे हो सकता है। ये जो होता है ना हम लोग को मतलब सॉरी फंक्शन पूरा बनाया तो ये होते हैं लीनियर एक्सपेंशन के जरिए हो सकता है, जिसके अंदर हम लोग सम ऑफ, इसको मैं एन ले लेता हूँ बाद में आसानी होगी, सही है। ये एन की इक्वल हो जाएगा, एंड
सॉरी एम के बाद एन के साथ करेंगे तो बाद में आ जाएगा, लेकिन हम लोग एन की इक्वल जैसा चल रहा है बाद एन को वहाँ पे ले एन की इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी फंक्शन के जीरो ऑर्डर के, मतलब कि एम ही सही रहेगा क्योंकि जीरो ऑर्डर एक ही फंक्शन में दो दफा नहीं आ सकता, एन ऑर्डर। अब इसके अंदर ये कांस्टेंट है, हम लोग को पता ही है चीज़ कांस्टेंट होती है सी एन, सही है। तो मैं कह सकता हूँ ए एन, और ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका कांस्टेंट भी, सही है। उसके साथ हम लोग ने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जोड़ दिया है, जो कि हम लोग ने टाइम डिपेंडेंट फैक्टर की वजह से आता है, सही है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं। या फिर ई की पावर क्या हो जाएगी माइनस, ये हमने देखा होगा माइनस का ई एन या फिर माइनस का एच कट और ई एन टी डिवाइड, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का एच कट, सॉरी आयोटा अपॉन एच कट ई एन नॉट, है ना। ये हमारे पास इसका टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया, और साथ में जो उसका जीरो ऑर्डर का वेव फंक्शन हो जाएगा, सही है। और ये एक्सप्लिसिट जो है ये वाली चीज़, ये टाइम एक्सप्रेशन है जो कि टाइम डिपेंडेंट शेड्यूलिंग वाली इक्वेशन की वजह से आया था। अब हम लोग ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं इस वाले के अंदर डालूंगा, ये वाले इक्वेशन के अंदर, जिसको मैं टू का नाम दे तो इसमें डालूंगा, सही है। तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट की जगह पे एच कट टाइम के साथ टाइम, और वेव फंक्शन जो था, अगर मैं इसका वन ले लूँ यहाँ पे वन ले लूँ, तो इसका जो वेव फंक्शन था अगर एम वन है इक्वल टू, और उस तरफ क्या होगा, उस तरफ होगा सम एच आयोटा, यहाँ पे भी इस तरीके से हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी और टोटल हैमिल्टोनियन, और है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं दोनों की वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और यहाँ पे सम ऑफ एन और ए एन, टाइम डिपेंडेंट है तो इसलिए हम लोग इसके साथ टी लगा रहे हैं, सही है। उसके साथ एक्सप्लिसिट फंक्शन का एक्सपोनेंशियल लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से, आएगा ई एन टी डिवाइड बाई एच कट, सही है। और क्या इसका वेव फंक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर में होगा वेव फंक्शन, ये इसका तो लेफ्ट साइड हो गया ना। इसका इक्वल टू लगा के इसका राइट हैंड साइड भी लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या लिखा होता है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन क्या है, हम लोग को पता है कि हैमिल्टोनियन जो था ऊपर से हमने एच सिकस टू एच नॉट प्लस का ये लिया था, है ना, याद होगा। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, और इस वेव फंक्शन की जगह पे वेव फंक्शन भी लिख सकता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, एच नॉट, सही है। उसके बाद प्लस का गामा एच पी, और ये वेव फंक्शन पूरा पूरा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एस ए एन टी पी एक्स पी, और ये आयोटा पी एन टी एच कट, और क्या आगे का वेव फंक्शन, ओके। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, दोनों को अलग अलग लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि आयोटा एच कट, 2 मिनट, तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ। और अब मुझे पता है कि सम जो कि मतलब सम टू सम है ना, तो वो डेरिवेटिव के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टी, क्योंकि ए एन टी भी टाइम पे डिपेंडेंट है, और ई एक्स पी के अंदर भी आयोटा ई एन अपॉन एच कट, अगर मैं आयोटा ई एन अपॉन एच कट को कुछ ले लूँ, आयोटा ई एन अपॉन एच कट, है ना, इसको मैं डब्ल्यू की कुछ कुछ के इक्वल ले लेते हैं, जैसे कि वाई, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा ना, तो इससे थोड़ा सा लंबी इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको मैं वाई ले लेता हूँ। तो माइनस का क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग फंक्शन माइनस का वाई, और टी के साथ टी, क्योंकि हम लोग को टी से ज़रूरी है, सही है। और क्या हो जाएगा, तो बाद में जाके खोल लेंगे हम लोग इसको आसानी के लिए, सही है। अब हम लोगों ने कर लिया,
अब हमें पता है कि भाई ये भी टाइम डिपेंडेंट है तो ये भी टाइम डिपेंडेंट है। जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, डी अपॉन डी टी यू डॉट वी का फॉर्मूला याद है। उसमें क्या होता है, यू का फर्स्ट डेरिवेटिव देन वी प्लस का यू देन डेरिवेटिव ऑफ वी। यहाँ पे यू क्या करेंगे हम लोग, यू पे हम लोग जो है ना यू इक्वल टू ए एन टी, और इसको मैं रेफरेंस में दिखाता हूँ, यू इक्वल टू ए एन टी और वी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस वाई टी, मतलब ई की पावर वाई टी है ना। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी यू जो होगा या फिर डी का फर्स्ट ऑर्डर जो होगा ए एन टी का डॉट, तो ये उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डॉट तो डॉट है। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये वी का फर्स्ट डेरिवेटिव, वो बोलता है मुझे ऐसे ही छोड़ दो, देन डेरिवेटिव लेंगे और मेरा वाला फंक्शन, मुझे ऐसे छोड़ो देन डेरिवेटिव मेरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का वाई बच जाएगा, सही है। मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई टी है ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसी की तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट सम ऑफ एन, सही है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए एन टी का फर्स्ट डेरिवेटिव और सादा एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ई की पावर माइनस का वाई टी है ना। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे और फिर ए एन टी, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस का वाई ई की पावर माइनस वाई टी, ओके। और क्या हो जाएगा आखिर में, का वेव फंक्शन जो कि वेव फंक्शन है, ये तो हमारे पास एक चीज़ आ गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है ना, अगर आयोटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अंदर एक चीज़ कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है वो ले लेते हैं, वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा ये जो है ना, ये सॉल्व हो गया, इसको डेरिवेटिव वापस से वेव फंक्शन सॉल्व करेंगे। इसमें कॉमन आ रहा है ई की पावर, इसको ई की पावर माइनस वाई टी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए एन टी का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का ए एन टी और वाई, ये बच रहा है ना। अब हमें पता है कि अगर मैं ए एन टी की पावर जो है ना इसके अंदर जो y को खोल लूँ, जो y हमने किसके इक्वल लिया था, सिंस y इक्वल टू हमने लिया था आयोटा ई एन और एच कट के अंदर लिया था, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ अंदर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एन ई की पावर माइनस वाई टी, इसको वाई टी रहने दे रहा हूँ या फिर छोड़ दूँ, नहीं वाई टी रहने देते हैं, अंदर वाले के अंदर वाई की वैल्यू पुट करूँगा इस वाले के अंदर, सही है। तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट ई की पावर एन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी माइनस का ए एन टी, सही है। और ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर ई की पावर एन डिवाइडेड बाय एच कट, से एच कट कैंसिल हो जाएगा, सही है। और ये फंक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस वाई टी आयोटा एच कट ए एन टी माइनस का ए एन, ए एन आएगा, मैं ए एन लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ, ये नहीं आएगा क्योंकि ए एन लिया मैंने। तो ये टी और ये आयोटा स्क्वायर जो होता है माइनस वन होता है, तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई एन है ना। और ये एक्सप्लोसिव फंक्शन और ये साथ में इसका जीरो डेरिवेटिव ऑर्डर। अब उस तरफ तो लाइट राइट हैंड साइड जो है इसकी, उसके अंदर हम लोग के पास एक चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ आगे पीछे हो सकता है ये, मतलब जो सम ऑफ फंक्शन है, सम फंक्शन को हम लोग आगे ले आते हैं, और ई एन, क्योंकि यहाँ पे जो है कहाँ का डेरिवेटिव नहीं है, तो ई एन टी जो है वो बाहर आ जाएगा, सही है। और क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अगर मैं देखा जाए तो उसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वाई टी, सही है। और क्या, एच
नॉट प्लस का एच पी है ना, जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है, और वेव फंक्शन ऑफ सॉरी एन नॉट, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी एक जो कि वैल्यू है उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई, मतलब आसान रूप में इसकी जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा, मतलब चेंज करने का वो करूँगा। अब हमें एक चीज़ जो है ना क्वेश्चन के अंदर चीज इसको मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। इसके अंदर ये हो जाएगा ए ई बार माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा एच नॉट, और ये इसको इसको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा, तो ये हो जाता है ई एन नॉट, और ये हो जाता है अब ये थोड़ा सा सेम नहीं है, ई एन और ई एन नॉट, वहाँ से टेक्निकली नॉट एनर्जी होगी ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर की एनर्जी ये, और ये जब ई एन लगाते हैं तो ये ई एन बाहर आ जाता है, और प्लस साथ में इसके आगे प्लस लगेगा, ये चीज़ इसके बराबर होती है ये इस तरीके से प्लस, और क्या हो जाएगा सिमिलरली ए एन, सही है, टी ई की पावर माइनस वाई टी, और हैमिल्टोनियन तो बदल नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आर एच टी, ये नहीं बदल सकता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़, और मतलब अगर मैं इसको लिखूँ इसको लिखूँ, तो ये चीज़ उसके साथ मिलके ये चीज़ को काट देगी, है ना, मतलब क्या बच जाएगा, इसको इसके साथ बच जाएगा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे ये बच जाएगा, तो मैं इसका टोटल हैमिल्टोनियन लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से बच जाएगा मेरे पास सम ऑफ एन ई की पावर वाई टी आएगा एच कट, और आएगा एच कट, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ए की पावर एच टी, और फंक्शन बच गया था ना, ये हो जाएगा पूरा का पूरा मेरे पास रखा हुआ, नहीं ए एन भी बच गया आएगा एच कट ए एन का फर्स्ट डेरिवेटिव बच गया, वापस से लिख लेते हैं ए एन का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी का, तो साथ में वेव फंक्शन, ये पूरा लेफ्ट साइड से बचा है, इक्वल टू किस साइड डालूंगा, और राइट साइड पे क्या बच जाएगा मेरे पास, ये कट गया, तो मेरे पास इस तरफ बच जाएगा सम ऑफ एन ए एन ऑफ टी, और क्या ई की पावर माइनस वाई टी, और हैमिल्टोनियन जो के साथ में आर एच टी, सही है, सॉरी एन आएगा, ये मतलब ये। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर प्री मल्टीप्लीकेशन करूंगा, किसके साथ, प्री मल्टीप्लाई विद एक वेक्टर, जो कि ये वाला वेक्टर, मतलब इसके साथ कोई फंक्शन है, तो अगर मैं इसकी प्री मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इसकी जो प्री मल्टीप्लीकेशन है, ये भी सारे कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कांस्टेंट है इसकी, तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये चले जाएगा इसके साथ आएगा एच कट, और ये किसके बराबर है, वन के, कब, जब एम इक्वल टू एन होगा, या फिर क्रोनिकल डेल्टा हो जाएगा, ये आसान रूप में एम और एन का, जिसके अंदर एम इक्वल टू एन होगा तो ये वन हो जाएगा, एम इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जीरो ही हो नहीं सकता, अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये हम लोग के पास, क्योंकि टाइम कांस्टेंट, मतलब आसान रूप में जब ये टाइम के साथ हो गया तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे कि ऐसा फंक्शन वन के इक्वल होगा जब उसके साथ करेंगे, उस तरफ क्या होगा, उस तरफ क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट है, और मसला ये आएगा कि ये है फटा हैमिल्टोनियन ना, ओके, ये फटा हैमिल्टोनियन है, तो ये तो बाहर आ अंदर बाहर चीजें नहीं हो सकती इसकी, सही है,
तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व हो गई है। अब हम लोग को एक चीज़ देखनी है। अगर मैं इसको पावर सीरीज को खोलूँ, मतलब कि हमें पता है कि सम ऑफ एन और ए एन डॉट टी जो है वो किसके बराबर है, वो बहुत सारे ए एन के बराबर है। मतलब ए एन ज़ीरो प्लस ए एन, मतलब किसी भी कांस्टेंट के साथ, उसको मैं ओमेगा ले लूँ, ए एन वन, उसके बाद क्या हो जाएगा ए एन टू, इस तरीके डॉट 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 ए एन एन, ठीक है। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे, सादा ये है तो उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेम होगा, सही है। उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेम होगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन पे कर सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, सही है, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस तरफ से क्या हो जाएगा, इस तरफ से भी लीनियर कॉम्बिनेशन खुल जाएगा, इस तरफ से भी लीनियर कॉम्बिनेशन खुल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा आयोटा एच कट, मैं लेफ्ट साइड वाला लिखता हूँ, हो जाएगा आयोटा एच कट एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वाई टी, ये वाला खोलेंगे कैसे, सम ऑफ एन, और ये खुल जाएगा ए एन नॉट का वन, सॉरी ज़ीरो, प्लस ए एन, बल्कि गामा भी तो आएगा, गामा ए एन वन का वन, उसके बाद प्लस ए एन डॉट का टू, उसके बाद क्या हो जाएगा गामा थ्री ए एन डॉट का थ्री। ये हमारे पास पूरा का पूरा हो गया। उसके अलावा फंक्शन है इस तरफ, है ना, वन हो गया। तो ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा, उस तरफ क्या लिखा हुआ है, उस तरफ लिखा हुआ है ये तो इसके साथ खुलेगा, और ये जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है नहीं खुलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा, सम ऑफ एन ए एन ज़ीरो, सही है, ए एन, ए एन ज़ीरो, ए एन टू, ए एन थ्री, इस तरीके से सारे के सारे। अच्छा, इस पे जो है ना हम लोग टाइम चेंज कर देते हैं, एम ले लेते हैं, एम, सही है ना, क्योंकि एम हम लोग ने फ्री फंक्शन एम के साथ दिया है, तो अभी हम लोग एम ले लेते हैं। और इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ जो है हम लोग उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, जिसके अंदर हमें को वन वाले के साथ बना देगी, है ना, ए एन वन, उसके बाद प्लस का आर टू ए एन टू, प्लस का आर थ्री ए एन थ्री, डॉट डॉट डॉट, और साथ में उसके साथ क्या हो जाएगा एक्सप्रेस फंक्शन, फंक्शन जो होगा वो उसका आर एच पी, या फिर इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर, हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आर एच पी का एम एन एन। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अगली दफ़ा से ये नोटेशन इस्तेमाल करूँगा इसकी, सही है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम लोग आराम से खोल सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग, सही है। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले मैं कर रहा हूँ आर ज़ीरो के फंक्शन को का कंपेयर, इस तरफ आर ज़ीरो दिख रहा है, इस तरफ आर ज़ीरो है, क्यू वो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, क्यू एम ज़ीरो, और इस तरफ आर ज़ीरो है ही नहीं, क्योंकि जब ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो आर ज़ीरो की टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, सही है। अब हमें पता है कि ये क्या है, किसके इक्वल होता है, ये डी अपॉन डी टी ऑफ एम ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसका अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ वो करूँगा, इसका ये ए एन नॉट निकालूंगा, तो वो कैसे निकलेगा, ए एन नॉट टी, मतलब इंटीग्रेट करूँगा ना, ज़ीरो डॉट डी टी, तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ये कर ही जाएगा डी टी से, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू देगी, लेकिन ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या लगेगा ज़ीरो ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि ये जो सोल्यूशन है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसका जो है वो टाइम डिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर कोई कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा।
अब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूँ। सही है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, R1 की बात करता हूँ। उस तरफ से R1 क्या आएगा, लेफ्ट साइड से R1 आएगा, आयोटा एच कट को पूरा लेते हैं और आयोटा एच कट पूरा ले लेते ना, मतलब कि यहाँ से लेते हैं आयोटा एच कट और क्या आएगा, e की पावर माइनस का वाई टी और क्या आएगा, ये वाला ना, वन वाला, तो ये आ जाएगा ए एन ए एम वन पहला डेरिवेटिव। उसके बाद और कुछ भी नहीं है, उस तरफ आ जाएगा इक्वल टू, और इस तरफ क्या आ जाएगा, सम ऑफ ए एन जीरो। सम तो नहीं आ सकता, जो सम ले आएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, इस तरफ हम क्या बच जाएगा, इस तरफ बच जाएगा ये, और बच जाएगा इसके साथ आगे का, और क्या बच जाएगा इसके साथ आगे निकालेंगे तो फिर हम कर सकते एक्सक्लूसिव फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे सम रहेगा, यहाँ पे सम नहीं था ना, तो इसलिए हम यहाँ पे सम खत्म हो जाता है जब उसकी वन के इक्वल होगा ना, तो ये वाला चीज जो है ना, ये वाला सम खत्म हो जाएगा क्योंकि वही सर्वाइव करेगा। यहाँ पे ये चीज है, सम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सम रहेगा। सम ऑफ एन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये सम आ जाएगा ए नॉट वन वाला ना, तो ये हो जाएगा ए नॉट और ए वन वाला। पूरा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए नॉट जीरो, उसके साथ ई की पावर माइनस का वाई टी, और क्या लिखेंगे, आर अपॉन, मतलब इसको अगर आर तो चले गया ना, और क्या आर मतलब एच पी एम और एन, ये मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। सही है, क्योंकि वैसे लिखने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये। अब अगर मैं इसकी पूरी कंपेयर करूँ, इसको निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ए एम नॉट। सही है, तो ये हो जाएगा आयोटा एच वन अपॉन आयोटा एच कट मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाएंगे e की पावर माइनस वाई टी और सम ऑफ एन, है ना, माइनस का वाई टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज़ स्कोर करनी है, जब हमारे पास बड़ा वेक्टर चेंज होगा तो यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी, ये वाली माइनस का वाई टी जो उसके अंदर एनर्जी रखी हुई है, वो ई एन हो जाएगी, सॉरी ई एम हो जाएगी उसकी वजह से, और वहाँ की एनर्जी ई एन होगी, ये चीज़ याद रखनी है। सही है, वहाँ की एनर्जी ई एन रहेगी, यहाँ की एनर्जी खोलते वक्त ई एन हो जाएगी, चीज़ याद रखनी है। ओके, अच्छा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एनर्जी है, जो कि हम लोग इसको खोलते वक्त लिखेंगे तो वो नए कट के जीरो हो जाएगा। इसकी एनर्जी क्या लिख देंगे, इसकी एनर्जी लिख देते हैं माइनस का आयोटा ई एम, क्योंकि वहाँ से आया। सही है, डिवाइडेड, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा। सही है, और इसकी क्या वैल्यू थी, ई एम, सॉरी ई एम अपॉन एच कट और टी। सही है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का आयोटा ई एन एच कट डिवाइड बाई, सॉरी ई एन डिवाइड बाई एच कट और टी, है ना। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और बाकी इसके अंदर एच पी एम एन एक फंक्शन तो लिखेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट ये हो जाएगा वन अपॉन आयोटा एच कट और आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाता है, लेकिन जरूरत नहीं सॉल्व करने की, अब किया नहीं तो फिर एन, और इसको अगर मैं
सम के अंदर ले जाऊँ तो हमारे पास इसके अंदर एक्सप्लिसिट फंक्शन की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। मतलब कि इसको अगर मैं e की पावर माइनस का आयोटा ई एन बेसिस से में पावर ऐड होगी ना, तो होगी ई एन डिवाइड बाई एच का टी प्लस का ई प्लस का आयोटा और क्या हो जाएगी ई एम टी डिवाइड बाई एच का और फिर एच पी एम एन है, तो हो जाएगी ए एम नॉट इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच कट सम ऑफ एन। और ई के अंदर से मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई एम जाएगा, ई एम कॉमन आ जाएगा और उस तरफ से ये माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा ई एन और टी डिवाइडेड एच कट, सही है। और बाकी एच पी एम एन ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। और अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ई ई एम माइनस का ई एन डिवाइडेड बाय एच कट को हम लोग ओमेगा ओमेगा एम एन ले लेते हैं। तो इसकी वजह से ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये और क्या चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन आयोटा एच कट और एन ई की पावर आयोटा डब्ल्यू एम एन और टी। तो उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा ओमेगा बड़ा एम एन और टी साथ में एच पी एम एन, यहाँ पर इसकी इक्वेशन बन गई। और इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोग को पता है कि स्टार्टिंग स्टेट क्या होंगी, कौन सी होगी, जो हम लोग को पता है कि भाई आइगन वैल्यू के अंदर स्टार्टिंग स्टेट क्या हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने फर्स्ट निकाली तो उसके साथ जीरो ऑर्डर की जुड़ी हुई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जब अगर एंड न्यू फंक्शन की बात करेंगे तो बिहेव अलग अलग सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर इस तरीके से हम लोग सेम करेंगे तो वी कैन हायर ऑर्डर जो है ना, जब मतलब कि एम की वैल्यू जो है करीब है ए क्यू के या फिर ए एम नॉट के प्लस का ए एम और टी के, तो इसकी टोटल फंक्शन ऑर्डर हो जाएगी। हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं हाई ऑर्डर के लिए, जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। जनरल क्या हो जाएगी ए एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए एम क्यू और ए एम टी। तो यहाँ पे कुछ भूल लो, अभी आइए ए एम नॉट तो ढूंढा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा पी प्लस वन, ये जीरो ऑर्डर हो गई और ये प्लस वन हो गई, सही है। तो जब ये प्लस वन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा एच कट सम ऑफ एन और ए एन की पावर टी, सही है। ये जीरो होगा तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, सही है। अगर वन मतलब जीरो होगा तो वन आ जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ई एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी हो जाएगी, आयोटा ओमेगा एम एन टी और एच पी, और कितना हो जाएगा एच पी ऑफ टी जो है, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है एच पी और ये टी टाइम डिपेंडेंट वाली एम एन, ये इसकी जनरलाइज फॉर्म हो जाएगी।